भक्तों, सभी उस परात्पर परमात्मा के कृपा से आज पुरुषोत्तम महीना की शुरुआत हुई और रोज आना यहाँ भंडारा हो ही रहा है। कल भी आप लोगों ने देखा होगा, आज भी है, आज भी आपको संदेश मिलेगा। कई लोगों ने लाभ लिया इसका। जिसका मन हो, भगवान जिसको बुद्धि देगा वो करेगा। लेकिन मैं विशेष करके आज ये जो पुरुषोत्तम महीना है, उस पुरुषोत्तम महीने के बारे में बताने के लिए आया हूं। कहते हैं कि 3 साल में एक बार एक पुरुषोत्तम महीना आता है। तिथियां जब घटती है, बढ़ती है, तो उस घटती बढ़ती तिथियों का एक एक तिथियां संग्रहित होती जाती है और उसको 3 साल में एक महीना बनता है। उसको पुरुषोत्तम महीना, मल महीना भी कहते हैं। लेकिन इस पुरुषोत्तम महीने में मल मास ने जब भगवान की बड़ी तपस्या की, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि सारे 12 महीनों में ये जो 13वां महीना है, ये मेरा स्वरूप बताया और अपने स्वरूप में जो भी मेरे स्वरूप का पूजन करना चाहते हैं, मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, पापों का विनाश करना चाहते हैं, उन सारे पापों के विनाश के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये 30 दिन परमात्मा ने हमको प्रदान किए हैं। इसलिए श्रोताओं, इस महीने में भजन, पूजन, यज्ञ, दान, धर्म, श्रवण, कीर्तन, मनन, ये जो कुछ भी आप करो, ये मनुष्य के जीवन की एक उपलब्धि कह सकते हैं। और हमारे जीवन के लिए ये 3 साल में एक बार जो भी ये समय आता है, ये जैसा कहते हैं लकी ड्रॉ है। इस लकी ड्रॉ में आप जिसका भी नंबर आ जाए, पता नहीं परमात्मा की यत् कृपा तम वंदे परमानंद माधवम। हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण हमको दुख मिलता है और उस दुख का विनाश का काल अगर है तो ये पुरुषोत्तम महीना है। तन है, मन है, धन भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तन मन तो आपके पास में है। तो मन और तन को ही उठाकर मैं चाहता हूं कई जगह से, पूरे भारत देश से अब अपने ग्रुप बनाकर सब लोगों ने, किसी ने 2100 का संकल्प हनुमान चालीसा का लिया, कोई 5000 का संकल्प लिया, किसी ने 11000 का संकल्प लिया। मैं आपको एक विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, जो भी सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा करेगा, मैं उसको हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में रखने के लिए दूंगा। जो मैं स्वयं पूजा करता हूं, वो मूर्ति आप लोगों को देने की इच्छा मेरे मन में आई है। तो आप अपने घर में जो भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता है, आप लोग उस परात्पर परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए, मुझे लगता है 11 ही लाख नहीं है, कम से कम 1 करोड़ तक हनुमान चालीसा अपने गुरु भक्तों के द्वारा, अन्य लोगों ने भी उसमें संकल्प लिए। कम पड़ रहे पत्र कई जगह पे, जहां से भी नाम आ रहे हैं, तो कई लोग जगह अपने में जितने भी सारे लोग, जितने भी हो सकते हैं, जिस लोगों ने संकल्प लिया, ये जो भी संकल्प आप लोगों के लिया है, वो संकल्प आप अपने जीवन में, ये आपके ही सारे दोषों को क्षमन करता है। श्रोताओं, आप लोग अपने आप में उस परात्पर परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पुरुषोत्तम महीने में हो सके तो आप अपने घर में रोज आना, किसी एक गरीब को भोजन कराना। दान का बड़ा महात्म्य माना है और दान में भी अन्नदान श्रेष्ठ है। इसलिए हम लोगों ने भी पूरे महीने भर, कल ही अब कम से कम नहीं करे तो 700-800 संत कल और आएंगे। रोज कल भी आए थे, आज भी 100, 150, 200 संत आए हुए हैं। तो रोज अब 200, 500 संतों का भंडारा इस महीने में अपन ने रखा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने घर से एक थाली किसी गरीब को भोजन बनाना और उसको देना। अब रोज आना जो भी हो सकता है, गंगा जल है तो गंगा जल थोड़ा सा रोज आप स्नान के पात्र में डालकर उससे भी स्नान कर सकते हैं। मन को शुद्ध रखना, मन के सारे तर्क कुतर्कों को समाप्त करना और परमात्मा की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, ईश्वर का आश्रय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो, अपने जीवन में उस परात्पर परमात्मा कहते हैं कि समूल चिंता नष्ट करना है तो परमात्मा के आश्रय में 2 प्रकार का भाग्य होता है, एक सांसारिक भाग्य
और आध्यात्मिक भाग्य। सांसारिक भाग्य उदय होता है तो आपका धन दौलत पद पैसा प्रतिष्ठा पूर्ण रूपेण प्राप्त होती, लेकिन मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती, निवृत्ति नहीं होती है। लेकिन आध्यात्मिक भाग्य उदय होता है तो संसार की कोई भी वस्तु आपको प्रभावित नहीं करती और परमात्मा के प्रति प्रेम और बढ़ता है। तो समूल आंतरिक इच्छाओं को समाप्त करके परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ाना, और हो सकता है कि सांसारिक भाग्य एक जन्मों को पूर्ण कर दे, लेकिन आध्यात्मिक भाग्य जन्म जन्मों को सफल करता है, सुख शांति प्रदान कराता है। इसलिए श्रोताओं, आप लोग ऐसा बहुत ईश्वर ने मौका हमको प्रदान किया है, मैं आपको बधाई देता हूं। ये परमात्मा का प्रतिरूप है, ईश्वर ने उनको वरदान दिया हुआ है। मैं आपको इसकी कथा भी जरूर कहूंगा रात्रि में, और एक उसके अधिक मास के विषय में करूंगा, और रोजाना आप लोगों के साथ सामूहिक पाठ करूंगा। मैं 8 बजे से 9 बजे के बीच में मैं भी आप लोगों के साथ में ऑनलाइन रहकर 1 घंटा, हम रोजाना तो करते ही हैं, 1 घंटा रोज हम लोग आपके साथ बैठेंगे। उस परात्पर परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए आप लोग आशीर्वाद प्रदान करना और अपना समय ईश्वर को प्रदान करना। ईश्वर तो खाली समय मांगता है, साधना मांगता है और शुद्धता मांगता है। हम लोग तीनों ही चीजें इस अलौकिक समय में अपनी साधना भी करें, ईश्वर के प्रति समय भी दे और अपने चित्त की शुद्धि भी रखे। ये तीनों एक त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती, शुद्ध साधना और समय। इस त्रिवेणी में जो भी जीवात्मा डुबकी लगाएगा उसको आत्मरूपी परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए हम लोग अपने जीवन के जन्म जन्मांतर के कर्मों को काटने का शस्त्र ये पुरुषोत्तम मास है, और इसमें मैं चाहता हूं कि मेरा एक एक श्रोता कितने हनुमान चाहे भगवान का भजन कितना करे, वो तो 11 लाख तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन हर एक व्यक्ति कम से कम 1100, 2100, 5000, 500 जितना हो सकता है पूरे 30 दिन में कम से कम एक एक व्यक्ति, तो भलाई कितना भी आलसी हो लेकिन कम से कम 5000 तो इस महीने में पूरे 30 दिन के अंदर आप करें और परमात्मा के कृपा प्राप्त करें। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं आपके मन में नारायण बैठ जाए और आपकी बुद्धि नारायण के प्रति आकर्षित हो जाए और नारायण के लिए निरंतर अपने जीवन को नकारात्मक सोच नष्ट करते हुए नारायण के चरणों में समर्पण बनाकर आपके जीवन का सब कल्याण हो। मैं नारायण से प्रार्थना करता हूँ आपका मन बुद्धि इंद्रिय सब शुद्धिता के साथ परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्रदान करे। नारायण आपको शुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और पूरा महीना नारायण का भजन और हनुमान चालीसा के पाठ आप लोग अपने मन में संकल्प करें। यही आपके जीवन की पूंजी समझकर जन्म जन्मांतर को सफल करने के लिए हम लोग बैठे। इतना ही कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।